नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और मैं हूं आपके साथ हाजिर पूरी टीम के साथ शुभम सर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन में खास खबरों के साथ। खबर आपको दुर्ग छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां आगामी नवरात्रि के पर्व पर कुछ गैर हिंदू समुदाय ने भिलाई स्थित सेक्टर 7 में गरबे का आयोजन किया जाता है, जिसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कहा कि गैर हिंदुओं के द्वारा भिलाई सेक्टर 7 में गरबा पंडाल में जो आयोजन कराया जाता है, वहां पर पूर्व में हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की घटना सामने आई है, जिसे ध्यान में रखते हुए हम प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि इस बार यहां कराए जाने वाली गरबा को स्थगित किया जाए, अन्यथा हिंदुवादी संगठनों अपने स्तर पर कार्य करेंगे, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन स्वयं लेंगे। दुर्ग से दीपाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। सेक्टर 7 में जुल्फिकार करके एक मुस्लिम है जो दूसरों के नाम से परमिशन लेता है गरबा पंडाल के लिए, जिसमें ना तो ड्रेस कोड होता है, हमारी माताएं बहनें को हिंदुओं को बुलाते हैं और लव जिहाद जैसे वो हरकत करता है। वहाँ पिछले टाइम भी छेड़खानी का, लव जिहाद जैसी घटनाओं का हमारे पास सुनाई आया था, उसमें जमकर हम लोग विरोध भी किए थे। इस समय हम लोग पहले शासन को अवगत करा दिए हैं कि अगर उसको परमिशन दिया जाता है तो शासन प्रशासन बिगड़ने की स्थिति में है। पहचान कैसे होगी दुर्गा पंडालों में, गरबा पंडालों में? देखिए, इन लोग तो शुरू से यही हो रहा है कि इन लोग तो अपने जो धर्म का असली नाम नहीं ले पाते जी। पहचान, अपने पहचान से इन लोग कभी कोई व्यापार ही नहीं करते। आज जैसे यूपी में चलता है बबलू, पप्पू, सोनू, अरे असली नाम से अपने लोग आओ ना। है, अरे तुम्हारा अल्लाह इतना है तो अपने असली नाम बताओ, काहे नाम छुपा के आते हो? इतनी हिम्मत है तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा है तो आओ असली नाम बताओ। लेकिन ये जुल्फिकार भी वैसी करता है, नाम दूसरे के नाम से परमिशन लेके एक कार्य करवा रहा है। तो बजरंग दल इस बात पे राजी है क्या कि दुर्गा पंडालों पे या गरबा पंडालों पे आधार कार्ड दिखा के एंट्री की? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोलते हैं तिलक लगाओ, गौमूत्र का छिड़काव करो, उसके बाद ही एंट्री दो, इसके बिना एंट्री मत दो। और हमारी जो हिंदू बहनी है और हिंदू माताएं हैं, उनका भी ड्रेस कोड का एक लागू करना चाहिए कि एक सीमा है आपके लिए करके। दुर्ग नगर हिंदू जागरण मंच, प्रदीप। पिछले साल हम पर यह आरोप लगाया कि हम लोग अराजकता फैलाता है बजरंग दल। तो मैं इस बार सभी से, जन सामान्य से भी निवेदन करना चाहूँगा कि समय पर जावें, समय पर आवें। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पहले से मुस्तैद हो जाए, क्योंकि लव जिहाद के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसे आयोजन की वजह से लव जिहाद ज़्यादा बढ़ रहा है। बजरंग दल की निगरानी में है। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं दुर्गा का पंडाल, जितना भी गरबा पंडाल है, उसमें बजरंग दल के 400 कार्यकर्ता, मैं संगठन प्रभारी बजरंग दल छत्तीसगढ़, 400 कार्यकर्ता अनेक दुर्गा पंडालों में तैनात हैं। कहीं पर भी कोई इस टाइप का मामला होता है तो उसकी निगरानी में है। पुलिस प्रशासन से विशेष निवेदन है कि अपने फोर्स को वहां पर लगा कर रखें और समय पर बंद करावें। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होगा, लिमिटेड समय में होगा, ताकि बहन बेटियां सुरक्षित रहें, अपने सुरक्षित अपनी, और मनोरंजन के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि माँ की आराधना के दृष्टिकोण से गरबा पंडाल में जाए। गरबा में जो फिल्मी गाने बजते हैं उसको लेकर भी आपत्ति है? हाँ, उसी को लेकर में मुख्य मुद्दा हमारा वही है। अश्लील गाने देर तक, और गरबा पंडाल की आड़ में जो टीन एज के लोग अय्यासी का माध्यम बनाना चाहते हैं, जिसको बन सकता है, जिसके संदेशा है, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, पर ज्यादातर लोग, जो लोग टाइम स्पेंड करने के दृष्टिकोण से जा रहे हैं, वो लोग बजरंग दल की निगरानी में हैं। जो लोग माँ बहन की आराधना करने जा रहे हैं, हम तो खुद ही सनातनी है और हम तो माँ को खुश करने के लिए हम गरबा के पक्षधर हैं, परंतु इसकी आड़ में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से हिंदुत्व को चोट पहुंचे, हिंदू धर्म को चोट पहुंचे। बस हम इसीलिए आए हैं। नियम तोड़ने वालों की कुटाई होगी? बिल्कुल कुटाई होगी, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, आप देख ही रहे हैं। और होना भी चाहिए। धर्म रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल को जैसी ही सूचना मिलेगी, उसके पूरे कार्यकर्ता दुर्ग भिलाई में कहीं पर भी पहुंचने के लिए तैनात है। ये जो गरबा होता है पूरे छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिले में भी जो गरबा होता है, तो जो गरबा पंडालों में अश्लीलता फैलाया जाता है, जिस तरीके से पिक्चरों पे गाना बजाया जाता है, अश्लील कपड़े पहन के आते हैं और जो विधर्मी लोगों को अंदर में घुसाया जाता है गरबा करने के लिए, वो सबके लिए आवेदन देने आए थे। और भिलाई में सेक्टर 7 में जुल्फिकार जो है वो गरबा करवाता है और पूरे मुसलमान लड़कों को अंदर भी घुसवाता है और हिंदू लड़कियों से लव जिहाद, छेड़खानी, सब चीज करवाता है। पिछली बार भी हमने विरोध किया था तो वो हिंदू लोगों को सामने करके वो परमिशन ले लिया था। इस बार हमने कहा है कि उस मैदान में ही परमिशन ना दिया जाए, क्योंकि वहां पर बहुत जोर शोर से वहां पर पूरा लव जिहाद का और इसका जुल्फिकार ही पूरा चीज कार्यक्रम करवाता है। और जो अध्यक्ष अभी जो हिंदू बन रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, कल के रोज में अगर वहां पर
कुछ भी घटना दुर्घटना होगी तो जो हिंदू समाज आप लोग जो जुल्फिकार के जो कवच बन के आ रहे हो ना, तो सारा जो आप लोगों के ऊपर में आएगा मुसीबत, उस समय ये जुल्फिकार आप लोगों को बचाने नहीं आएगा। जो बहनें पिछले साल हमसे लड़ने आई थी, उन बहनों को भी बता देती हूँ मैं कि अगर कुछ भी घटना दुर्घटना वहां पर होगा तो आप लोग, हम समिति वाले हैं जो बोले थे, तो सारा चीज आप लोगों के ही मत्थे मड़ा जाएगा। और जुल्फिकार तुमको मैं बता देती हूँ, इस बार गरबा नहीं होगा, और हुआ तो फिर बजरंग दल तुम्हारा ऐसा हश्र करेगा कि तुम भूल जाओगे। अच्छा, कवि सम्मेलनों में भी जो दूसरे कास्ट के कवियों को जो बुलाते हैं, उस पर भी आप लोग का आपत्ति है क्या? नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, वो अलग मंच है, उसका कोई हम लोगों से ये मतलब नहीं है कि उसमें लौ जिहाद और ऐसा कुछ चीज होता है करके। जिससे सामने हमको दिख रहा है वहां पर छेड़खानी होता है, लौ जिहाद होता है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, हम उन सब चीजों का विरोध करते हैं। और जहां भी दुर्गा माता का प्रतिमा बिठाया जाएगा और दुर्गा माता बनाए जा रहे हैं, वहां जो हमारी माता का स्वरूप है, जितने दुर्गा पंडाल वाले हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, जो माता का स्वरूप है वैसा ही बैठा है, कोई भी कार्टून रूप ना दे। हमारे भक्ति का, माता का जो आराधना है उसको भगवती ही रहने दे। नहीं तो बजरंग दल इस बार आप लोगों को सीधा जेल का हवा खिलाएगा कि भावनिक भावना जो हमारा है, जो धार्मिक भावना, उसको आप लोगों ने चोट पहुंचाई। हिंदू संगठन के लोग और बजरंग दल के लोग आए थे आपके पास, ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ पूरा ज्ञापन में है और क्या मांगे उनके द्वारा रखी गई? आज बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे अपनी एक मांगों को लेकर के, और उसी संबंध में ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में उनका मांग था कि सेक्टर 7 जो ग्राउंड है उसको गरबा के लिए ना दिया जाए। वहाँ पे अश्लीलता के संबंध में पिछली बार भी शिकायत की गई थी, और इस बार भी उनके जो ज्ञापन है मेन उद्देश्य वही था कि अश्लीलता फैलती है और इस कारण से उसमें उनका एनओसी ना दिया जाए। तो क्योंकि ये जो ग्राउंड है वो बीएसपी के अंतर्गत आता है, उनको बताया गया था कि जो बीएसपी का जो ग्राउंड है वो उनके अंतर्गत आता है, और आप अपना जो भी एनओसी के लिए अगर समिति लगाती है तो अपना ऑब्जेक्शन तत्समय में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और इसके बारे में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दुर्गा पंडालों और गरबा पंडालों के बाहर दुर्ग पुलिस के जवान तैनात रहेंगे कि किसी अप्रिय घटना ना हो? माननीय एसएसपी सर के जो निर्देश में जो एक व्यापक जो सुरक्षा एक प्लान तैयार किया गया है, अभी जो आने वाले भी जो त्यौहार नवरात्र से लेकर दीपावली तक के लिए, इसके संबंध में विशेष तौर पे छोटी छोटी जो जगह जहाँ पे ज़्यादा तो रेसिंग बाइक वगैरह जो वाले जो जहाँ जिस जगह का फ़ायदा उठाते हैं गुना होने का, और ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, जहाँ पे मार्केट वाली जगह है, जहाँ पे कुछ जो छीना झपटी और छिनैती होने की संभावना जहाँ रहती है, वहाँ पे विशेष तौर पे पॉइंट निर्धारित करके पुलिस की व्यवस्था लगाई जा रही है, और साथ ही ट्रैफिक के जवानों को वहाँ पे लगाया जा रहा है ताकि जो पार्किंग की जो व्यवस्था जो सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर किया जा सके।